हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे जिसमें ट्रांसपेरेंट नेक डिज़ाइन है और साथ ही इस तरह के ब्यूटीफुल से फैब्रिक फ्लावर। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम गले की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो उसके लिए गले की चौड़ाई 2.5 इंच और गले की लंबाई अपने अकॉर्डिंग रखें। तो यहाँ पर मैं गले की लंबाई 9.5 इंच ले रही हूँ और नीचे की तरफ से गले की चौड़ाई 3 इंच ले। अब ये तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक बेसिक ब्लॉक तैयार करें। मैं इस वीडियो में बिल्कुल सरल तरीके से इस गले की डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। अब इस ब्लॉक के अंदर गोल गले का आकार दें। ये तो बन गया बेसिक गला। अब ट्रांसपेरेंट गले के लिए हमें क्या चेंजेस करना है वो देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ से 1.5 इंच ले, यानी इतना पार्ट हमारा ट्रांसपेरेंट होगा। अगर आपको ट्रांसपेरेंट पार्ट कम या ज़्यादा चाहिए तो अपने अकॉर्डिंग आप 1 से 2 इंच ले सकते हैं। अब गले की लंबाई पर इस तरह 7 इंच पर एक मार्किंग कर लें। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह जोड़ें। मैं जितने भी स्टेप्स आपको बता रही हूँ उससे फॉलो करें, जिससे कि आप गले की ड्राफ्टिंग बिल्कुल आसान तरीके से कर पाएंगे। इस तरह शेप देने के बाद गले के नीचे की तरफ 1.5 से 2 इंच ले। यहाँ पर मैं 2 इंच ले रही हूँ। आपको जितना पार्ट ट्रांसपेरेंट दिखाना हो उतना आप ले सकते हैं। अब ये दोनों पॉइंट्स का सेंटर पॉइंट निकालें। तो उसके लिए ये दोनों पॉइंट्स को टेप से माप लेते हैं और टेप को इस तरह फोल्ड करके सेंटर पॉइंट निकाल लें। सेंटर पॉइंट मिलने के बाद गले के यहाँ से 2.25 से 2.5 इंच पर एक मार्किंग करें। इस गले को ड्राफ्टिंग करने का इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, तो बिल्कुल ध्यान से ये स्टेप फॉलो करें। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए कर्व शेप में जोड़ें। तो दिखाए अनुसार गले को इस तरह जोड़ लें। अगर आप गले का शेप डायरेक्ट नहीं दे पाते तो कर्व की सहायता भी ले सकते हैं। अब इस पॉइंट को नीचे की तरफ के पॉइंट से मिलाते हुए कर्व शेप में आकार दें। तो इस तरह बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने गले की ड्राफ्टिंग कर ली है। तो चलिए अब इसे सिलते कैसे है वो देखते हैं। इस गले को सिलने के लिए हमें कैनवस पे बनाना होगा, तो आप इस गले की ड्राफ्टिंग कैनवस पे ही करें। आप सभी को अच्छी तरह से समझ आए इसीलिए मैंने बैक पार्ट पर इस गले की ड्राफ्टिंग की है, लेकिन आप सभी इसे कैनवस पे ड्राफ्टिंग कर लें। देख सकते हैं हमने कैनवस पे भी ड्राफ्टिंग कर ली है। तो चलिए अब इसे कैसे सिलना है वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कैनवस को कपड़े से कोट कर ले, यानी जो अस्तर का कपड़ा है उससे कैनवस को कोटिंग कर ले। अब गला अटैच करने के लिए सबसे पहले कैनवस का सेंटर पॉइंट निकाल लें और अस्तर का भी सेंटर पॉइंट निकाल लें, जिससे कि गला बिल्कुल बीचों बीच बैठेगा और बहुत सी गलतियां होने से बच जाएगी। कोई भी गला जोड़ने से पहले हमें दोनों कपड़ों का अच्छी तरह से सेंटर पॉइंट निकालकर ही गला सिलना चाहिए। अब कैनवस को अस्तर पर सेंटर पॉइंट मैच करते हुए रख लें और अच्छी तरह से पिन लगा लें, जिससे कि सिलते समय कपड़ा बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अब आप सभी का ये सवाल होगा कि यहाँ पर दो गले दिख रहे हैं, यानी अंदर का जो गोल गला है उसे सिलना है या फिर जो बाहर का हमने डिजाइन का गला बना है उसे सिलना है। तो इस बात को मैं क्लियर कर दूं, सबसे पहले हमें बाहर की जो डिज़ाइन है उसे सिलना है और सिर्फ अस्तर के कपड़े पे ही सिलना है। अभी हमें मेन फैब्रिक को अटैच नहीं करना है। तो चलिए अब बाहर की डिज़ाइन सबसे पहले सिल लेते हैं। तो जहाँ पर चौक का निशान है उस पर अच्छी तरह से सिल लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बिल्कुल आसान तरीके से ये गला डिज़ाइन बनाना सिखाया है। तो एक भी पार्ट मिस ना करें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल खुशबू फैशन डिज़ाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो इस तरह गला सिलकर तैयार हो गया है। तो अब हम अंदर की तरफ आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए गले को इस तरह कट कर लेंगे और गला पलटने से पहले अंदर की तरफ अच्छी तरह से छोटे छोटे कट्स दे देंगे, जिससे कि ये जो छोटे छोटे डिज़ाइन है कर्व वो अच्छी तरह से पलटी हो जाएंगे और डिज़ाइन में फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो कट लगाते समय ध्यान से कट लगाएं। इस बात का ध्यान दें कि जो हमने सिलाई लगाई है वो ना कट हो, और इसी तरह पूरे गले में छोटे छोटे कट्स लगाएं। अब कैनवस को अंदर की तरफ अच्छी तरह से पलट लें।
गले के इस किनारे पर दाब सिलाई लगाएं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे प्रेस की मदद से भी सेट कर सकते हैं। इस तरह गला रेडी हो चुका है। अब अंदर की तरफ यहाँ पर हम हेमिंग करेंगे या फिर इस तरह हम सिलाई कर लेंगे, लेकिन हेमिंग करना बेस्ट ऑप्शन है, उससे फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह गला तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसमें मेन फैब्रिक अटैच करते हैं। उसके लिए मेन फैब्रिक को गले के ऊपर इस तरह रख लें और चारों तरफ से सिल लें। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे कटिंग कर लें। अब अंदर के गले की ड्राफ्टिंग करते हैं। जो हमने पहले अस्तर पर ड्राफ्टिंग की थी उसी तरह से इस पर भी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई 2.25 इंच लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे, इसीलिए सिलने के बाद वो 2.5 इंच तैयार हो जाएगी। गले की लंबाई ले लें। तो यहाँ पर मैं गले की लंबाई 9 इंच ले रही हूँ और सेम इसी तरह गले की चौड़ाई 3.25 इंच लें और ब्लॉक बना के गोल आकार दें। अब की गई मार्किंग पर कटिंग कर लें। इस तरह हमारा आधा पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्रॉस पट्टी कट कर लेंगे और अंदर की तरफ पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच चौड़ी क्रॉस पट्टी कट कर लें। अब इस क्रॉस पट्टी को अंदर के गोल गले में लगाएं। पट्टी सिलते समय बिल्कुल हल्के हाथों से सिलें, बिल्कुल भी ना खींचें, क्योंकि गले में अस्तर नहीं है। अगर हम पट्टी थोड़ा भी खींच के लगा देंगे तो उससे शोल्डर गिर सकता है और ब्लाउज़ की फिनिशिंग भी ख़राब हो सकती है। इसीलिए बिल्कुल हल्के हाथों से पट्टी को सिलें। इसी तरह पूरे गले पर पट्टी लगा लें। अब अंदर की तरफ छोटे छोटे कट्स लगाएं, जिससे कि पट्टी में बिल्कुल भी खिंचावट नहीं होगी और पट्टी गले के आकार में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाएगी। अब पट्टी के ऊपर एक दाब सिलाई लगाएं। मैं इस वीडियो में हर एक छोटी छोटी बात आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि बिगनर्स भी ये गला बिल्कुल ही आसान तरीके से बना पाएंगे। अब पट्टी पर दाब सिलाई लगाएं। गला तो हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब फैब्रिक फ्लावर बनाते हैं, जिससे कि इस गले में रौनक आ जाएगी। तो उसके लिए 3 बाय 3 के चौकोन फैब्रिक कट कर लें। इस फैब्रिक फ्लावर को बनाने के लिए एक बड़ी सुई ले लें। सुई को कपड़े के एक कोने पर रख लें और उंगलियों की मदद से इसे रोल करें। लगभग आधा तक इसे रोल करें। रोल करते समय बिल्कुल टाइट रोल होना चाहिए, इस बात का ध्यान दें। इस तरह रोल हो जाने के बाद सुई को निकाल लें और इस पार्ट में चून लगा लें। छोटे छोटे चून लगाते हुए इस तरह पंखुड़ियाँ तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं पंखुड़ी तैयार हो चुकी है और कितनी खूबसूरत दिख रही है। तो चलिए अब इसे धागे की मदद से बांध लेते हैं।
धागा लेकर इसके ऊपर इस तरह रोल कर लें, लगभग 3 से 4 बार रोल कर लें और उसे अच्छी तरह से लॉक कर लें। आप इसे सुई धागे की मदद से भी सिल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसे किस तरह हम लॉक कर रहे हैं, तो इस तरह भी आप लॉक कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे पंखुड़ियाँ बना लें। तो यहाँ पर 5 पंखुड़ियाँ बनकर तैयार है। फूल बनाने के लिए इसे सुई धागे की मदद से इस तरह सिल लें। अब फिर से पहले वाले पंखुड़ी में सिलें, जिससे कि ये गोल हो जाएगा। धागों को खींचकर इसे गोल करें। तो आप देख सकते हैं फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। तो इसे अच्छी तरह से लॉक कर लें और डेकोरेशन के लिए कॉन्ट्रास्ट कलर की मोतियाँ यूज़ करें। सेम इसी तरह हमें 3 फ्लावर्स बनाने हैं। तो 3 फैब्रिक फ्लावर बनकर रेडी है। तो चलिए अब इसे हम ब्लाउज में लगा लेते हैं। इन तीनों फैब्रिक फ्लावर को सुई धागे की मदद से यहाँ पर अटैच कर लें। तो आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो जल्द ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में।